Hi students, I am डॉक्टर एम के यादव। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नेगेटिव वर्ड्स और ऑक्सिलियरी वर्ब्स प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म, और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये चीज़ याद करना पड़ेगा, और मुझे लगता है और मुझे विश्वास भी है कि आप लोग ज़रूर याद किए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट को कैसे सेट करना है। ये चीज आज हम लोग जानेंगे। चलिए, आप लोगों को बताया गया था कि स्टेटमेंट के तुरंत बाद कॉमा लगता है और तब उसके बाद क्वेश्चन टैग जुड़ता है। चलिए देख लिए, सबसे पहले स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के तुरंत बाद कॉमा होता है और कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग लगता है। तो सबसे पहले आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि स्टेटमेंट का क्या सब्जेक्ट होगा, क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रोनाउन होता है, नाउन नहीं, यानी सर्वनाम होता है, संज्ञा नहीं। ये जरूर आप लोगों को याद होगा। तो आइए देखते हैं, अगर यहाँ स्टेटमेंट का अगर सब्जेक्ट है I, we, you, he, she, it, they, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा I, we, you, he, she, it, they, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट I ही होगा। ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो यही आई होगा। वी रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वी होगा। यू रहेगा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट यू होगा। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है ही तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा ही। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है सी तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा शी। अगर इसका सब्जेक्ट है इट तो इसका भी सब्जेक्ट होगा इट। यदि इसका सब्जेक्ट है दे तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होगा दे। आगे, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा दिस तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा इट। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा दैट तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा इट। आगे, अगर स्टेटमेंट के शुरू में अगर रहेगा देयर डमी सब्जेक्ट के रूप में तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा देयर। यदि यहां सब्जेक्ट रहेगा दीज तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। अगर रहेगा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दोज तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा वन तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट हो जाएगा वन। फिर से समझिए, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा आई तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होगा आई। अगर रहेगा वी तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वी। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा यू तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा यू। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा ही
तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा ही। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा शी, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा सी। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है इट, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा इट। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा दे, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दे। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है दिस, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा इट। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा दैट, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा इट। यदि स्टेटमेंट के शुरू में डमी सब्जेक्ट के रूप में यदि देयर रहेगा, तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट देयर होगा। अगर दीज रहेगा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है दोज, तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा दे। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा वन, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वन। फिर से समझिए, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा दीज, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दे। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा दोज, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दे। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा वन, तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट होगा वन। आगे माफ करें, बार बार लिखना पड़ता है क्योंकि बोर्ड छोटा है। चलिए, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा एवरीबॉडी, सम बॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी, everyone, someone, anyone, no one। फिर से समझिए, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इनमें से कोई भी रहेगा, यानी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहेगा एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इसे याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग रहेगा, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा इट। मुझे लगता है कि ये जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। मिटाते हैं। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यदि कोई नाउन है, नाउन शायद आप लोग जानते होंगे क्योंकि 10th में भी पढ़े होंगे, संज्ञा, किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहा जाता है। नाउन टचेबल भी हो सकता है और अनटचेबल भी हो सकता है, यानी छूने वाले चीज को भी हम नाउन कह सकते हैं, और जिनको नहीं छू सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, वो भी नाउन होता है। लेकिन बहुत चीज ऐसे होते हैं जिसको ना तो हम देख सकते हैं
ना ही छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वो भी नाउन के अंतर्गत आता है। इससे क्लियर होता है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, बिकॉज नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्योंकि नाउन जो है ना वो नेमिंग वर्ड है, नामधारी है, शब्द है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को जरूर याद होगा। नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। और यदि ये संज्ञा सिंगुलर में रहेगा, सिंगुलर, ये संज्ञा यदि सिंगुलर में रहेगा, अब मुद्दा उठती है भाई ये सिंगुलर क्या है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन का मतलब जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, उसे सिंगुलर कहा जाता है। तो सिंगुलर में दो तरह का आएगा, दो तरह का नाउन आ सकता है जेंडर में। एक आ सकता है बॉय डिनोटर और एक आ सकता है गर्ल डिनोटर। बॉय डिनोटर और गर्ल डिनोटर। अगर बॉय है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बी मानेंगे, और अगर गर्ल है तो गर्ल का मानेंगे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सी। जैसे बॉय में आ सकता है राम, श्याम, फार्मर, टीचर, etc। ये फार्मर और टीचर इसे कॉमन नाउन माना जाता है। लेकिन जो कॉमन नाउन हो और जेंडर पता ना चले कि स्त्रीलिंग है, तब उसके लिए भी हम ही का ही प्रयोग करेंगे। याद रखना पड़ेगा कि ऐसा नाउन आएगा, और यदि आपको क्लियरली पता चलता हो कि वो स्त्रीलिंग नहीं है, तो उसके लिए भी ही आएगा। गर्ल में जैसे सीता, गीता, श्यामा, etc। यानी गर्ल डिनोटर कोई भी नाउन होगा, लड़की सूचक कोई भी नाउन होगा, उसके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आएगा शी। लेकिन यदि यहां नाउन रहेगा प्लूरल, तो प्लूरल में तो प्लूरल तो गर्ल डिनोटर का भी बनता है और बॉय डिनोटर का भी बनता है। गर्ल का मतलब होता है फीमेल। गर्ल का मतलब होता है फीमेल और बॉय का मतलब होता है मेल। ये याद रखना पड़ेगा। मेल मतलब पुरुष यानी पुल्लिंग, और फीमेल यानी स्त्री यानी स्त्रीलिंग। तो मेल में आ गया बॉय, समझ में आ रहा होगा, और फीमेल में गर्ल। तो मेल डिनोटर डायरेक्ट हम मेले मान लेते हैं, तो मेल रहेगा तो ही होगा, और फीमेल रहेगा तो सी। फीमेल में गर्ल डिनोटर आ जाएगा। लेकिन यदि प्लूरल में रहेगा, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई नाउन है और वो प्लूरल है, तो प्लूरल में चाहे मेल डिनोटर हो या फीमेल डिनोटर हो, कोई भी नाउन रहेगा तो आंख मूंद करके क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे को मानेंगे। जैसे देखिए बॉयज, गर्ल्स, फार्मर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, एक्सेट्रा। मुझे लगता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई नाउन हो और ये नाउन सिंगुलर हो, तो जब ये सिंगुलर होगा तो यहां पर दो तरह का जेंडर हमें देखना पड़ेगा, एक मेल और एक फीमेल। मेल मतलब बॉय डिनोटर यानी पुरुष सूचक यानी पुल्लिंग, और फीमेल स्त्रीलिंग यानी स्त्री सूचक यानी गर्ल डिनोटर।
तो मेल रहेगा सिंगुलर में तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा ही, और गर्ल अगर यानी फीमेल डिनोटर नाउन रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा सी। लेकिन यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा? दे। चलिए अगर स्टेटमेंट के शुरू में यदि रहेगा सम ऑफ मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ नन ऑफ one of each of either of neither of every one of etc. यानी स्टेटमेंट के शुरू में यदि रहेगा सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब होता है इत्यादि, और भी हो सकता है। तो इसे नहीं देखना है हमें, इसके तुरंत बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा उसके अनुसार, इस ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस होगा। अब कहिएगा कैसे? अगर इन सब के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो इस के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस को मानेंगे। समझ में आया? यानी अस रहेगा तो वी को मान लेंगे, यू रहेगा तो यू को मान लेंगे, देम रहेगा तो दे को मान लेंगे। ये याद रखना पड़ेगा बाबू। फिर से समझिए, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, एक्सेट्रा। इन सब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार नॉमिनेटिव केस होगा। यानी इनके तुरंत बाद अस रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वी को मान लेंगे, अगर यू रहेगा तो यू को मान लेंगे, देम रहेगा तो दे को मान लेंगे। यदि अगर कोई नाउन रहता है तो नाउन में मेल डिनोटर रहेगा तो हमेशा ये इसके तुरंत बाद जो है ना हमेशा प्लूरल नाउन रहेगा। क्या रहेगा? प्लूरल नाउन। दिख रहा है? इन सब के साथ यदि कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल नाउन आएगा। तो प्लूरल नाउन आएगा तो इनके अनुसार सब्जेक्ट मान लेंगे हम लोग दे को। किसको मानोगे? दे को। फिर से समझिए, यदि किसी स्टेटमेंट के शुरू में सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनमें से कोई भी लगा रहेगा स्टेटमेंट के शुरू में
तो उसके तुरंत बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उसी ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस को मानेंगे। अगर इनके साथ इनके तुरंत बाद अस रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वी होगा। अगर इनके तुरंत बाद यू रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू होगा। अगर इनके तुरंत बाद देम रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। लेकिन इनके तुरंत बाद कोई नाउन अगर रहता है तो वो प्लूरल नाउन रहेगा, तब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम दे को मानेंगे। किसको मानेंगे? दे को। चलिए, तो ये सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने अभी जाना, और इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे कुछ कंडीशन है जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपेरेटिव का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, फिर इंपेरेटिव में भी अगर डांट फटकार या धमकी का बोध होगा तब क्वेश्चन टैग में कैसे बनेगा, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, ये सब हम लोग अगला लेक्चर में जानेंगे। अभी इसका एग्जांपल समझिए पहले। He is reading a book, कॉमा विदाउट क्वेश्चन मार्क। जब ये स्टेटमेंट के तुरंत बाद कॉमा लगा रहेगा और तब उसके बाद अगर ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप समझ जाइए कि वो क्वेश्चन टैग भरने के लिए कह रहा है। तो मैंने आप लोगों को पिछला क्लास में बताया था कि क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हमें ऑक्सिलियरी वर्ब सेट करना पड़ता है। तो बताइए इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब कहां है? आपको मैंने लिखाया था पिछले क्लास में, इज है। तो यहां पर हम लोग इज को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज को लिखेंगे। अब देखिए, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि स्टेटमेंट को देखना होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कल मैंने बताया था कुछ नेगेटिव वर्ड्स, यानी पिछले क्लास में मैंने कुछ नेगेटिव वर्ड्स आप लोगों को दिया था, जैसे नो, नॉट, नन, नो वन, नो बॉडी, लिटिल, फ्यू, नथिंग, स्कार्सली, हार्डली, ये सब मतलब वर्ड्स आप लोगों को दिए थे कि इनमें से कोई भी नेगेटिव वर्ड्स अगर स्टेटमेंट में लगा रहेगा तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, और अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव वर्ड अगर नहीं लगा रहेगा तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। क्या उसमें से कोई नेगेटिव वर्ड है? नहीं है, तो यहां पर एंटी लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब ये यहां पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था। अब दो चीज हम लोगों ने सेट कर लिया, अब हम सब्जेक्ट सेट करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कुछ देर पहले कि यहां ही और ही प्रोनाउन है, तो सीधे ही यहां पर आ जाएगा कि ये क्वेश्चन टैग इस स्टेटमेंट का क्लियर हो गया कि ही इज रीडिंग अ बुक, इजंट ही, वह एक किताब पढ़ रहा है ना, वह एक किताब पढ़ रहा है ना। अगला देखिए, दे आर नॉट प्लेयर्स। समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट के तुरंत बाद कॉमा है, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा। यदि आपको नेगेटिव वर्ड्स याद होगा पिछले क्लास वाला, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां देखिए नॉट लगा हुआ है, और नॉट का मतलब होता है नहीं। जब ये आया नहीं तो समझ लीजिए ये नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड लगा तो समझिए नेगेटिव स्टेटमेंट है। जैसे देखिए,
तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग में हम क्या सेट करेंगे? ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब कहां नजर आ रहा है? यहां। तो ये आर आ जाएगा यहां, आ। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यदि स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यानी एन का शॉर्ट फॉर्म एन अपॉस्ट्रोफी टी ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। अब थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यदि दे हो तो दे खुद प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये दे खुद यहां पर बेचारा आ गया, बन गया। तो ये हो गया दे आर नॉट प्लेयर्स, आर दे, वे लोग खिलाड़ी नहीं है ना, वे लोग खिलाड़ी नहीं है ना। क्लियर हो गया? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम। राम will sing a song. राम will sing a song. अब देखिए ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आपको अगर नेगेटिव वर्ड याद होगा, जो मैंने पिछले क्लास में कहा था कि याद करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या इसमें नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है? कहीं नहीं लगा हुआ है, आप जानते हैं। तो नहीं लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब हम लोग चुनेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब। पिछले क्लास में मैंने बताया था ऑक्सिलियरी वर्ब 24। तो ऑक्सिलियरी वर्ब कहां है? यहां है। तो क्या हो जाएगा? विल, विल हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहां पर क्या लगेगा? एन नॉट का शॉर्ट फॉर एन अपॉस्ट्रोफी टी, तो एन अपॉस्ट्रोफी टी। लेकिन ये सही है? बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि कल मैंने बताया था आप लोगों को, यानी पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि विल के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म जब लगता है एन अपॉस्ट्रोफी टी, तो विलंट नहीं होता है, ओंट होता है, यानी ये हो गया गलत। तो क्या हो जाएगा इसका? ओंट। देख लीजिएगा कॉपी में, जरूर ध्यान पर आ जाएगा। अब हमें सब्जेक्ट सेट करना है। सब्जेक्ट क्या है? राम। और राम क्या है? मेल या फीमेल? आप जानते होंगे राम लड़का है, सीता के वो है नहीं चलिए, तो राम लड़का है, तो लड़का सिंगुलर है, और राम एक ही गुना है, सीता को क्या वो है? एक गुना वाला होगा, तो इसलिए राम तो एक है, तो राम सिंगुलर है। तो इनके लिए क्या मैंने बताया था? ही। मेल के लिए क्या है? ही। तो हो गया राम विल सिंग अ सॉन्ग, ओंट ही। राम एक गीत गाएगा ना, राम एक गीत गाएगा ना। अगला, सीता cannot lift this box, comma without question mark. सीता cannot lift this box. तो क्या ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो यहां नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है बाबू, तो नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ ना। तो क्वेश्चन टैग में सबसे पहले क्या मानेंगे? ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब कहां है? कैन, यहां लग जाएगा कैन। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो एन का शॉर्ट फॉर्म एन अपॉस्ट्रोफी टी तो नहीं लगेगा। तब आया सीता। सीता क्या है? मेल या फीमेल? तो सीता फीमेल है क्योंकि राम की घरवाली है, अभी जानते होंगे। तो सीता सिंगुलर है ना, राम को क्या वो सीता है, एक ही वो, इसका मतलब सिंगुलर है। तो सिंगुलर में क्या बताए थे? नाउन के लिए देखिए बताए थे ना कि सी होगा, तो सीता के लिए यहां पर होगा शी। इसे कल ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो को बढ़िया से ध्यान में रखिएगा।
तो थोड़ा बच गया, वो हम लोग अगला लेक्चर में जानेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और उसके बाद साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।